बाद दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां दतिया उपचुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। मतदान केंद्रों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। 2,20,000 मतदाता फैसला करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। तो आज दतिया को लेकर के उपचुनाव होने वाला है, जहां बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। और आज देखना होगा कि किसकी जो किस्मत है वो यहां पर जनता चमकाने वाली है। 3 अगस्त को नतीजों के जरिए ये साफ हो जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर यहां पर कोशिशें की गई हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहां प्रचार किया गया। डोर टू डोर जाकर के लोगों से भी जुड़ते हुए नजर आए थे। अब देखना होगा कि आज जब मतदाता यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो किसकी किस्मत को यहां पर चमकाएंगे, किसको दतिया की जिम्मेदारी वो सौंपने वाले हैं। तो बिल्कुल दतिया उपचुनाव को लेकर तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने की और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि 2,20,000 मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देते हैं, किसके पक्ष में ज्यादा वोट जाते हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू होगा 8 बजे से। 3 अगस्त को परिणाम आएंगे। फिलहाल आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। अब आज 8 बजे से यानी कि अब से लगभग 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ दतिया से जुड़ गए हैं। अनिल, बस कुछ ही पलों का इंतजार है जिसके बाद चुनाव जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए कीर्ति, 7:03 हो गए हैं और मतदान जो है दतिया में वो शुरू हो चुके हैं। और उसकी सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि अब जो है मतदाता यहां मतदान केंद्र पहुंचना शुरू हो गए हैं और लाइनें भी लगना शुरू हो गई है। और एक आज की सबसे अच्छी तस्वीर सुबह की दिखा देते हैं कि देखेंगे कि जो जागरूक मतदाता होता है और वो आज के दिन की अहमियत समझता है। और यही वजह देखेंगे कि सीनियर सिटीजन जो है वो मतदान करने जो है सुबह ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। सर, कितने वर्ष के हैं आप? 80 वर्ष का। हाँ, लगभग 80 वर्ष। देख रहे हैं सुबह सुबह आप मतदान करने पहुंचे? जी हाँ। मतदान करने आया हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों को देखकर मतदान करेंगे? चेहरा देखकर मतदान करेंगे या पार्टी देखकर मतदान करेंगे? अब वो तो हमारा जो मन बोलेगा वो करें। हाँ, क्या बोल रहा है मन? अब मन बोल रहा है, क्या बता दें आपको? अरे जरा थोड़ा बता दीजिए। नहीं, क्या बताएं। जो अच्छा लगेगा वो कर लेंगे वहाँ। अभी तक फैसला नहीं किया इतने दिनों में? अभी तक नहीं किया, वो तो वहीं हो जाता है। अच्छा, उस समय जब बटन दबाते हैं कहीं हृदय परिवर्तन हो जाता है? जब भी फैसला हो जाता है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे अम्मा जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं? सुबह का वक्त है, देख रहे हैं आप लोग सुबह 5 मिनट पहले यहाँ पर आकर बैठ गए अपने मतदान के लिए। का सुना तो आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। और आप देखेंगे कि सुरक्षा की बात करें तो पुख्ता इंतजाम है। केंद्रीय फोर्स भी जो है तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। और मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए दतिया के दंगल में किसकी विजय होगी ये शाम 6 बजे तक ईवीएम में इसका फैसला जो है कैद हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है जरूरी ये हो जाता है कि करीब 2,20,000 जो मतदाता है दतिया विधानसभा में वो आज मतदान करेंगे। तो कितने लोग घरों से निकलेंगे? हालांकि प्रशासन की ओर से ये कोशिश की गई है, मतदाताओं को जागरूक भी किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान हो और जो मतदाता है वो अपना मत का जो प्रयोग है वो करें। और देखेंगे कि जो मतदान करके सुबह निकले उनसे बातचीत करेंगे। सर, वोट डाल लिया? वोट डाल लिया, बढ़िया। हाँ, अच्छा, किन मुद्दों को देखते हुए वोट डाला है? हम डाल दिया। चेहरा देखकर, विकास देखकर, मुद्दे देखकर, चेहरा देखकर सबका विकास हो, सबका मन अच्छा रहे। बस जी। क्या कह रहा है फिर चेहरा और मुद्दा क्या कह रहा है? अब उतने ही बोल बात हम ज्यादा बोले नहीं जा सकते।
और दूसरे चलिए देखेंगे कि ये अपना पहला जो है मत सुबह 7 बजे मतदान कर घरों से मतदान केंद्र से निकले हैं मतदान करके, और लोगों से यही हम भी जी मीडिया जो है मतदाताओं अपने दर्शकों से, जो दतिया विधानसभा के जो दर्शक है उनसे यही अपील करेंगे कि घरों से निकले और अपने मताधिकार का जो है वो उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत दिन आज ही होता है और जनता अपनी ताकत दिखाती है वोट के जरिए, वो किसे चुनती है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है आज। सर क्या वोट डालने पहुंचे हैं? हाँ, वोट डालने आए हैं। तो क्या क्या मुद्दे देखकर वोट करने वाले हैं? हम मुद्दे करेंगे कि दतिया में सुख शांति और अमन चैन हो, और दतिया में ऐसा ना हो कि कहीं पब्लिक परेशान हो, लंबे समय से यहाँ परेशान रही है, और यहाँ गुंडागर्दी, लूट खसोट, इनका वर्चस्व कम हो, इन मुद्दों पर हम वोट करें। तो ये कैसे कम होने वाली है? ये ज़्यादातर यहाँ प्रशासन से लूट की जाती रही है। गुंडों को लोग, सत्ता के लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं, तो इन सब मुद्दों पर एक ऐसा हम लोग वोट करेंगे जिससे कि दतिया में शांति बहाल हो। उस मुद्दा, ये मेन मुद्दा हम लोगों का है, शांति शांति। लेकिन अभी 2.5 सालों से देख रहे थे कि विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के थे, तो अब क्या लग रहा है कि वापस उसी ओर की बदलाव? नहीं, बदलाव की उम्मीद तो कम है। बदलाव की उम्मीद कम है, वापस उसी ओर जाने की है। और मेन वही है कि सुख शांति के लिए दतिया की पब्लिक वोट कर रही है और चाहती है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो शांति से जीना चाहता है यहाँ। क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि अशांति ज्यादा है या माहौल खराब हो, तो बिल्कुल सही बात है। और हम तो ये चाहते हैं दतिया में सुख शांति अमन चैन तो जरूरी है ही, लेकिन अभी कुछ वर्षों में ये देखा गया कि ना तो यहाँ का जो मतदाता है, चाहे आम पब्लिक हो, किसान हो, मजदूर हो या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सभी में बड़ी बेचैनी है। ना तो शिक्षा पे कोई ऐतिहासिक काम किया जा रहा है, ना स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, और ना ही जो पढ़े लिखे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, ना तो उस पर रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो शिक्षित छात्र छात्राएं हैं उनके रोजगार के लिए कोई इस प्रकार का योजना लागू हो कि उनको कम से कम रोजगार मिल सके। और जो किसानों हैं, किसानों की समस्याएं हैं, चाहे वो खाद की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे फिर उसके और अन्य समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान करें। ऐसे प्रत्याशी जीतें और ऐसी सरकार। तो देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो मतदान करने पहुंची है। क्या वोट डाला आपने अभी तक? जी सर, डाल दिया जी। तो क्या मुद्दे देखकर वोट किए हैं? वोट देना हमारा अधिकार है और हम 18 वर्ष से जितने भी युवा, महिला, पुरुष है, उन सभी को देना चाहिए और ये हमारा अधिकार है, हमें अक्सर देना चाहिए वोट। अच्छा, ये बताइए, क्या कुछ महिला मुद्दों को देखकर आपने वोट किया? किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया आपने? क्या दतिया में परिवर्तन होना चाहिए? क्या जरूरत है? क्या चीजें आपने देखी? सर, शांति बनाए रखे, उसी में ही ज़्यादा सीमित है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और शांति कौन बनाने वाला है, कांग्रेस की, बीजेपी? सर जी नहीं कह सर, हम सभी अगर सही हो गए तो सब शांति से ही कार्य संभव कर सके। तो आप देखेंगी कि अलग अलग मुद्दों पर जो है दतिया की जनता खुलकर अपनी बात रख रही है, और कई मुद्दों को देखते हुए दतिया का जो वोटर है वो कई मुद्दे यहाँ पर देखते हुए वोट करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको हम दतिया शहर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आदर्श ये मतदान केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय फोर्स आपको यहाँ पर नजर आएगा और पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है दतिया उपचुनाव का जो मतदान है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और जागरूक मतदाता यहाँ का दिखाई दे रहा है, खुलकर अपनी बात भी रख रहा है। किन मुद्दों को देखकर वो जो है आज वोट करने वाला है। और जैसे कि अभी यहाँ बातचीत में कर रहा था, तो उनका कहना है कि वो शांति चाहते हैं, क्योंकि बीते कई वर्षों से दतिया में जो है गुंडागर्दी
देखने को उन्हें मिली है। भाई साहब, क्या वोट डालने पहुंचे? वोट डालने हैं। तो क्या मन बना के निकले घर से? भाई दतिया में शांति के लिए आए हैं, सब शांति रहे बढ़िया। तो अभी ठीक है नहीं शांति? नहीं अभी ठीक है। अभी क्या डर की राजनीति होती है दतिया में। हाँ, लोग तो ही हल्के नहीं कर पाते हैं कोई बात। अब देखो क्या होता है। अच्छा, तो किन्होंने डराया? जो कई लंबे वक्त से राज कर रहे थे वो? बस प्रशासन से डरवाते रहते हैं वे लोग। दबाव बनाते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा खुल के बात कर लीजिए, क्योंकि आज तो आपका दिन है, मतदाताओं का दिन है। आज जनता ही सबकी मालिक है और वही फैसला करेगी कि कौन किसको डराएगा, कौन किसको ना। तो थोड़ा खुल के बता दीजिए, कौन इतने समय से डराता आता था? नहीं मतलब ये बता रहे हैं हम तो कि राजनीति होती है दतिया में, तो क्या है डर की राजनीति होती है। अगर आप पे कुछ आप सही हो तो भी आप पे केस लग जाते हैं, कोई आप बात नहीं कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ये अभी राजनीति होती है। तो अब तो देख रहे हैं थोड़ा चेहरा भी दोनों पार्टियों की ओर से नए हैं। हाँ, तो बस विकास के लिए जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। जो दतिया का विकास होगा देखते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है विकास कौन करेगा? अब ये तो पार्टी निर्भर करती है। अब ये सत्ताधारी पार्टी पे विश्वास जताएंगे या फिर? नहीं, सत्ताधारी पार्टी पे जताएंगे, जिसकी सत्ता होती है वही। अच्छा, तो देखिए कि ये एक पीड़ा है दतिया के मतदाताओं की, कि यहाँ पर जो है प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उससे निजात जो है वो यहाँ का वोटर चाहता है। और आज उसी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देखकर जो है वो वोट करने वाले हैं। सर, वोट कर लिया क्या? आए हैं? अभी आया हूँ, डालना है। अच्छा अच्छा, तो क्या किन मुद्दों को देखकर आज वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो एक नहीं है, कई मुद्दे हैं। अच्छा, तो कुछ बता ही दीजिए। मुद्दे एक विकास पहला तो, और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर दतिया का। पहले ठीक, बहुत पहले खराब था, अब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, तो यही मुद्दे हैं, बाकी है वो बताएंगे, अभी इस पर विचार नहीं किया। अरे दतिया का वोटर तो बड़ा खुशनसीब है, ये 5 साल में 2 बार उन्हें विधायक चुनने का मौका मिल रहा है। तो क्या चेहरा देख रहे हैं कि पार्टी जारी रखिएगा। मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप जहां मौजूद हैं तस्वीरें दिखाइएगा और जरा बताइएगा कि हवा किसके पक्ष में जाती नजर आ रही है। अब दतिया के जो पोलिंग क्रमांक है 161, 62 और 63, ये तीनों पोलिंग है और संवेदनशील पोलिंग है। तो यहाँ मतदान शुरू हो चुका है, कतारें लग चुकी है और मतदाता मतदान करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। तो मुद्दे तो तमाम है, विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है और तमाम मुद्दे यहाँ हैं। और जो देखने को मिल रहा है कि रात्रि से थोड़ी सी हवा कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तित होती हुई दिख रही है, लेकिन मतदाता कुछ और कह रहा है, अंदर कुछ और है, सही कुछ पता वास्तव में चल नहीं रहा है। तो यहाँ एक मतदान करके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह कुशवाहा, एडवोकेट। क्या चल रहा है इस समय दतिया में? इस समय शांतिपूर्ण जो है मतदान चल रहा है और मैं सबसे पहले वोट यहाँ डालने आया हूँ इस केंद्र पर। और रही बात पार्टियों की, तो पार्टियां, तीनों पार्टियां अपने अपने जगह पर अपना अपना दांव खेल रही हैं और अपना प्रचार करके और आज मतदान के लिए सबको बोला है। अब रात्रि 1 बजे तक हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक तरफ कांग्रेस की दौड़ रही है, तो आजाद समाज पार्टी भी अपनी मोटरसाइकिल से पीछे दौड़ रही थी। तो रात ये बात निश्चित सही है आपकी कि रात के 1 बजे क्या मतलब रात पूरी रात शायद है कि कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का था या कांग्रेस का कार्यकर्ता था या केसरी वाला जो था, सारे लोग भागते रहे हैं। और यही एक रात ऐसी रात होती है कि जिसमें उनको लगता है कि हम अपने वोटर्स को जाके घर घर जाके उनको सपोर्ट कर पाएंगे, तो शायद है हमको विजय मिले। ये वर्चस्व का चुनाव है, सरकार का चुनाव? निश्चित। क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि सरकार निश्चित ही इस चुनाव में अपने पूरे शासन को, पूरा प्रशासन को दांव पे लगा के। इस पूरे चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ही केंद्र बिंदु क्यों बने? नहीं, ऐसा नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी केंद्र बिंदु बने। नरोत्तम मिश्रा बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व है। उनका भारतीय जनता पार्टी से अपील, सारे कार्यकर्ताओं से अपील उन्होंने की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इस तरह का
भी र्यूमर जो अगर फैलाया जा रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ, तो वो झूठ और गलत है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसा व्यक्तित्व जो है इस दतिया में है, ये हमारे लिए दतिया के वासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे पास इस समय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं कृष्णा कुशवाहा जी, वो भी मौजूद है, वो मतदान करके आ रही हैं। क्या लगता है इस बार आपको? भारतीय जनता पार्टी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही हूँ और हमारा जो मतदान है वो स्वयं व्यक्ति स्वयं करने के लिए आ रहा है और बहुत उत्साह से आ रहा है और अच्छा ही निर्णय लेने के लिए। क्या सफल रहेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? लग रहा है जो उत्साह तो दिख नहीं रहा है। नहीं अभी आ रहे हैं लोग बात। जैसे अब चुनाव तो मतदान होने लगा, उत्साह तो बढ़ ही रहा है। सब अपना काम निपटा के आएंगे। अच्छा। तो अभी छोटी छोटी लाइनें लगी हैं, मतदाता मतदान करने के लिए आ रहा है, क्योंकि इनको अन्य पोलिंगों पर भी काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही है, लेकिन धीमे धीरे मतदान की गति बढ़ रही है और यहाँ जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और तमाम सुरक्षा के जो प्रबंध किए गए, तकरीबन कल दतिया पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी तो 2500 की संख्या में पुलिस बल ये 291 पोलिंगों पर लगाई गई है और मतदान शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज और अनिल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।